अब एक ऐसी खबर जो बहुत चिंता में डालने वाली खबर है और ये खबर भारत के हर नागरिक को देखनी चाहिए। भारत में अचानक होने वाले हार्ट अटैक से मौतों की घटनाओं ने अब वाकई में डराना शुरू कर दिया है और पिछले 2 दिनों में 2 पायलट्स की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है और बड़े अजीब स्थिति में हुई है। इनमें पहली घटना नागपुर की है। नागपुर में 17 अगस्त को एक विमान का पायलट नागपुर एयरपोर्ट से पुणे के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था और वो बोर्डिंग गेट तक पहुंच चुका था। उसे ये फ्लाइट उड़ानी थी, लेकिन तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई और इसकी वजह से फ्लाइट को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। तो अब आप सोचिए, पहली बात जो इसमें सोचने वाली है वो तो ये है कि पायलट को कुछ मिनटों के बाद ये फ्लाइट उड़ानी है, विमान उड़ाना है और उससे ठीक पहले उसे हार्ट अटैक आ जाए। अब ये सोचिए कि यही हार्ट अटैक अगर और आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद आया होता, तब ये पायलट अपने कॉकपिट में होता और वहां ये हार्ट अटैक आता। ये कितनी डरा देने वाली स्थिति है। इससे यह पता चलता है कि एक तो ये पता चलता है कि जिंदगी जो है वो कभी भी आपको धोखा दे सकती है। और दूसरी बड़ी बात जो है इससे समझ में आती है वो ये कि पायलट की मौत हो गई, फ्लाइट थोड़ी देर के लिए रुकी रही और उसके 14 मिनट के बाद इस फ्लाइट ने एक दूसरे पायलट के साथ टेक ऑफ कर लिया। यानी उसी वक्त 14 मिनट के बाद एक दूसरा पायलट आया और वो इस फ्लाइट को टेक ऑफ करके उड़ाकर ले गया। इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सीख ये है कि दुनिया कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं। इंसान ये सोचकर जीवन जीता रहता है कि वो सदा के लिए यहां रहेगा और अगर वो किसी दिन नहीं रहा या वो नहीं पहुंचा अपने काम पर तो पूरा काम रुक जाएगा। आपको भी कई बार ये लगता होगा कि अगर आप नहीं रहेंगे तो एक बहुत बड़ा काम रुक जाएगा। जहां भी जिस दफ्तर में आप काम करते हैं या आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी जिंदगी रुक जाएगी। ये हमें अक्सर गलतफहमी रहती है और हम जीवन भर अपने जिंदगी में ऐसे ही तनाव लेते रहते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन जब हम रुक जाते हैं तो आप देखिए, हकीकत में जीवन किसी के लिए रुकता नहीं, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं। ये पायलट हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई और 14 मिनट के बाद दूसरे पायलट के साथ ये फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा इशारा है आपके लिए। जीवन क्षण भंगुर होता है, यानी क्षण में समाप्त होने वाला होता है, लेकिन इंसान इसे ऐसे जीता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। 40 वर्ष का ये पायलट भी जब अपने घर से निकला तो इसे सीने में थोड़ी बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसकी फ्लाइट का समय हो रहा था, इसलिए वो बेचैनी होने के बावजूद, तबीयत खराब होने के बावजूद अपने घर से निकल गया और एयरपोर्ट पहुंच गया, क्योंकि उसका कर्तव्य उसे बुला रहा था, उसका काम उसे बुला रहा था और वो जानता था कि वो नहीं पहुंचा तो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो इसी और एयरपोर्ट पर उसी की एयरलाइन ने 14 मिनट के बाद ही दूसरे पायलट के साथ इस फ्लाइट को रवाना कर दिया। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। इस घटना में दूसरी चिंताजनक बात यह है कि यह पायलट काफी फिट और एक्टिव था और हार्ट अटैक आने से एक दिन पहले ही इस पायलट ने 4 घंटे की एक नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाई थी, जिसके बाद उसे 27 घंटे का आराम दिया गया और एक बार फिर वो नागपुर से पुणे के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी ही एक घटना 16 अगस्त को भी हुई, जिसमें एक इंटरनेशनल एयरलाइन के एक पायलट को दिल्ली से दोहा जा रही फ्लाइट में हार्ट अटैक आ गया और उसकी फ्लाइट में ही मौत हो गई। इस पायलट की उम्र 51 वर्ष थी और वो भी पूरी तरह फिट था। हालांकि जिस समय इस पायलट की मौत हुई उस समय वो इस फ्लाइट में एक अतिरिक्त क्रू मेंबर के रूप में मौजूद था, यानी वो इस फ्लाइट को उड़ा नहीं रहा था, एक पैसेंजर की तरह बैठा था। भारत में पिछले 2 वर्षों में ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं जिनमें अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आता है। कोई नाच रहा है, कोई दफ्तर में बैठा हुआ है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई अपनी फ्लाइट उड़ाने के लिए एक पायलट जैसे अभी आपने देखा, कोई जिम में है, कोई खाना खा रहा है, अचानक से हार्ट अटैक आता है और कुछ ही सेकंड में मौत हो जाती है। भारत में हर साल करीब 28,000 लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से होती है और पिछले 10 वर्षों में हार्ट अटैक की वजह से मौत के मामलों में करीब 54% की वृद्धि हुई है। 2021 में हार्ट अटैक से मरने वालों में सबसे ज्यादा 39% लोग 45 से 60 वर्ष के थे और दूसरे नंबर पर करीब 30% लोग 30 साल से 45 वर्ष की उम्र के थे। कुछ लोग इसके पीछे बदलती जीवन शैली और बढ़ते तनाव को एक बड़ी वजह मानते हैं और कई घटनाओं में कोविड के साइड इफेक्ट्स और दूसरे कारण भी बताए जाते हैं। लेकिन इन हार्ट अटैक्स के पीछे नींद भी एक बड़ा कारण हो सकती है। एक नई स्टडी आई है। द यूरोपियन
जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की एक नई स्टडी के मुताबिक अगर आपकी नींद रेगुलर नहीं है, अनियमित है, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है। और जो लोग रोज एक ही समय पर सोते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। यानी अगर आपका सोने का समय और उठने का समय निर्धारित है, आप हर रोज एक ही समय पर सोते हैं, यानी बहुत अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, एक ही समय पर उठते हैं, तो आपको हार्ट अटैक आने का खतरा कम है। इस स्टडी में यह भी बताया गया कि जिन लोगों के सोने और जागने का समय अनियमित होता है, उनकी बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है और उनका वजन बढ़ने लगता है, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसलिए नींद को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि नींद जो है ये तो आलसी लोगों का आभूषण है और सोने वाले जो लोग होते हैं वो आलसी होते हैं। अपनी नींद के साथ कभी भी समझौता मत कीजिए। नींद के अलावा आपके लिए पैदल चलना बहुत आवश्यक है। अगर आप हर दिन 4000 स्टेप्स पैदल चलते हैं तो आपको हृदय रोग समेत दूसरी गंभीर बीमारियों से मौत का खतरा बहुत कम हो जाएगा, यानी आपकी कम से कम मृत्यु तो नहीं होगी। हर रोज 4000 कदम चलना आपको गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। और अगर आप प्रतिदिन सिर्फ 2337 कदम भी चलते हैं, 2337 कदम, तो भी दिल की बीमारियों का खतरा आपके लिए बहुत कम हो जाता है। यह रिसर्च पोलैंड की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने की है, जहां शोधकर्ताओं ने 17 पुरानी स्टडीज का विश्लेषण किया, जिनमें 2,26,889 लोगों की 7 वर्षों की वीकली एक्टिविटीज का आकलन किया गया। और इसमें पता चला कि प्रतिदिन सिर्फ 4000 कदम पैदल चलने से कई गंभीर बीमारियों का खतरा टल जाता है और हर 1000 कदम के साथ मौत के खतरे में 15% की कमी होती है। लेकिन आप जितना अधिक चलेंगे उससे आपको उतना ही अधिक फायदा होगा। इसलिए अगर आप चलते नहीं हैं तो आज से ही चलना शुरू कीजिए। बहाना मत खोजिए, बहाने लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब मौका मिले आप चलना शुरू कर दीजिए। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।